एवोल्यूशन सिर्फ एक थ्योरी है या फिर फैक्ट है? क्या इंसान बंदर की प्रजाति से बिलोंग करते हैं जो हमें कई सालों से पढ़ाया जा रहा है? और अगर नहीं तो फिर इंसान आए कहां से? जय श्री राम दोस्तों। एवोल्यूशन की थ्योरी कभी ये नहीं कहते कि बंदर इंसान बन गए, बल्कि ये कहा जाता है कि सारे चिंपांजीज, गोरिल्ला, बंदर और इंसानों के पूर्वज एक ही रहे और वो पूर्वज आज जिंदा नहीं है। साल 1859 में चार्ल्स डार्विन ने एक किताब लिखी थी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। इस किताब में उन्होंने द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बात की थी। जब भी रिप्रोडक्शन होती है, चाहे वो इंसानों में हो, जानवरों में हो या फिर पेड़ पौधों में हो, जीन्स जो है वो एक दूसरे में ट्रांसफर होती है। जैसे हमारे जीन्स हमारे बच्चों में पास ऑन होती है, और जब ये होता है तो जीन्स में म्यूटेशन देखने को मिलती है। थोड़े बहुत बदलाव आ जाते हैं जीन्स में और कुछ वेरिएशन देखने को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी ब्राउन आंखें हैं और आपके बच्चे की ग्रीन आंखें हैं, तो ये जीन्स में बदलाव के कारण हुआ है। अगर हम कई बिलियन ऑफ ईयर पीछे जाएं तो एक बैक्टीरिया उभर के आता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया, और ये वो पहला बैक्टीरिया है जिसने पहली बार फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की थी, यानी धूप का इस्तेमाल करके भोजन बनाना। और यहाँ से जन्म होता है प्लांट किंगडम का। ये सब सुनकर आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी कि कहाँ हमने बंदरों से इंसानों में बदलने की बात की थी और यहाँ तो हम बैक्टीरिया से आगे ही नहीं बढ़े। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसमें से 43% सेल्स ही इंसानों के हैं और बाकी जो हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और आर्कियाई के हैं। अभी तक इस कहानी में हम जमीन पर नहीं आए हैं। अब तक जितनी भी स्पीसीज की हमने बात की है वो सारी पानी में रहती है, क्योंकि एवोल्यूशन कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होती। एवोल्यूशन मल्टीपल डायरेक्शंस में होती है। कुछ स्पीसीज ऐसी भी थी जो समुद्र से जमीन पर आई थी, लेकिन वो ज्यादा टाइम के लिए सरवाइव नहीं कर सकी और वो समुद्र में वापस चली गई। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है व्हेल्स और डॉल्फिन। ये इंसानों से ज्यादा रिलेटेड है एज कम्पेयर टू मछलियों से। मछलियों की तरह वो पानी के अंदर सांस नहीं ले सकती। उन्हें सांस लेने के लिए समय समय पर पानी से बाहर आना पड़ता है। इसका मतलब है कि डॉल्फिन और इंसानों का एक कॉमन एंसेस्टर रहा होगा जो जमीन पर रहता था, और उनमें से कुछ जमीन पर रह गए और कुछ वापस समुद्र में चले गए। कहानी में आगे बढ़े तो फिर एवोल्यूशन होती है रेप्टाइल्स की, जैसे सांप, टर्टल, एलिगेटर और क्रोकोडाइल। इस ब्रांच में आगे जाकर डायनासोर्स आते हैं। जब इंडियन कॉन्टिनेंटल एशिया से टकराता है तो हिमालय का निर्माण होता है और यहीं से एक नई स्पीसीज की शुरुआत होती है, एंगुलेट्स की, यानी कि वो जानवर जिनके पैरों में हुफ्ड देखने को मिलते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, सुअर, बकरी। इनके बाद एक नई ब्रांच आती है जिनमें कुत्ते, बिल्ली, लायन और टाइगर आते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि एवोल्यूशन की टाइमलाइन क्या होती है और इसे होने में कितना टाइम लगता है। इसका कोई कॉन्क्रीट आंसर नहीं है, ये स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है। एवोल्यूशन को होने में लाखों साल भी लग सकते हैं और ये 1-2 सालों में भी हो सकता है। आगे की कहानी क्या है? एक्चुअली में इंसान आए कहां से? बंदरों से इंसान एकदम से नहीं बने। लगभग 6 से 7 मिलियन ऑफ ईयर पहले एक कॉमन एंसेस्टर था जो ना पूरा चिंपांजी था और ना पूरा इंसान। इनमें से कुछ ग्रुप्स जंगल में ही रहे जो आगे चलकर चिंपांजी बने, और इनमें से कुछ ग्रुप्स ने जंगल छोड़ दिया और वो घास के खुले मैदानों में आ गए। यही ग्रुप होमिनिन्स कहलाए। ये हमारे डायरेक्ट पूर्वज थे। मैदानों में खुली जगह थी, इसलिए सीधा चलने में आसानी हुई और इस प्रकार ये धीरे धीरे 2 पैरों पर चलने लगे। और समय के साथ इन्होंने पत्थरों से आग जलाना सीखा और बाकी औजार बनाने सीखे, और इस तरह ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।